नमस्कार बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कल जहाँ पे हम लोग टॉपिक छोड़ा था अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो मेंडलीव साइंटिस्ट हैं उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या थी भाई, कुछ ना कुछ उनकी अचीवमेंट्स रही होंगी। क्या क्या अचीवमेंट्स थी? वाइल डेवलपिंग द पीरियोडिक टेबल देयर वर अ फ्यू इंस्टेंसेज। वाइल डेवलपिंग अ पीरियोडिक टेबल देयर वर अ फ्यू इंस्टेंसेज। क्या क्या इंस्टेंसेज से? Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. मेंडलीव के क्या पहली जो उनकी इंस्टेंस थी, मतलब पहली जो उनकी प्रायोरिटी थी क्या थी? जिसका एटॉमिक मास बड़ा हो वो पहले लिखा जाए और जिसका एटॉमिक मास छोटा हो वो बाद में लिखा जाए। ठीक है। द सीक्वेंस वॉज इन्वर्टेड सो दैट द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप टुगेदर। अब ये ऐसा सीक्वेंस था जिसमें क्या था, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट क्या थे, एक ही ग्रुप में आ गए थे। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट अपियर बिफोर निकल। क्यों? क्योंकि जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक मास कितना था, 58.9, और जो निकल था उसका एटॉमिक मास कितना था, 58.7। तो अब दोनों क्या हो गए, ऊपर नीचे आ गए, सेम ग्रुप के हैं। ठीक है। लेकिन लिखा पहले कौन जाएगा, अब कोबाल्ट लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक मास क्या है, ज़्यादा है। फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन द पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने क्या किया, कुछ गैप भी छोड़े, क्योंकि उनको पता था कि कुछ और एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी। इंस्टीड ऑफ लुकिंग अपॉन दीज गैप्स एज डिफेक्ट्स, मेंडलीव boldly predicted the existence of some element that had been not discovered at that time। उन्होंने क्या किया, ये गैप क्या उन्होंने बताया कि ये गैप ऐसा है कि अभी कुछ एलिमेंट्स क्या होने वाले हैं, और भी ज़्यादा डिस्कवरी होगी इनकी। अब जो मेंडलीव नेम देम बाय प्री फिक्सिंग अ संस्कृत न्यूमरल, संस्कृत में से वन को क्या कहते हैं, एका। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, नाम दिया। किससे किसके नाम दिए, ये आप लोग देखिए यहाँ पे। एका एल्युमिनियम, एका गैलियम। कैसे? सिमिलर टू एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली। द एका एल्युमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोज ऑफ एलिमेंट गैलियम विच वर डिस्कवर्ड लेटर एंड रिप्लेस्ड एका एल्युमिनियम। एका एल्युमिनियम नाम दे दिया। अब एल्युमिनियम नाम अलग था और एका एल्युमिनियम अलग था। जब गैलियम की डिस्कवरी हुई तो गैलियम क्या किया, एका एल्युमिनियम की जगह ले लिया, एका एल्युमिनियम की जगह ले लिया। उसको जो स्पेस खाली किया गया था उस स्पेस पे फिल हो गया। ठीक है। दिस प्रोवाइडेड कन्विंसिंग एविडेंस फॉर बोथ द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब ये क्या था, उसकी मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी करेक्टनेस को बताता था और यूजफुलनेस भी बताता था, मीन्स उसका कैसे यूज है। फर्दर इट वॉज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ मेंडलीव प्रेडिक्शन। अब ये क्या था, मेंडलीव प्रेडिक्शन, जो मेंडलीव ने थ्योरी दी थी, जो मेंडलीव ने बताया था, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस थी, मीन्स लाजवाब कामयाबी थी। That led chemists not only to accept this periodic table but also recognize him as the originator of the concept of which it is based। अब जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, ना कि केवल ये कहा कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल को खोज की है, बल्कि उनको क्या किया, ओरिजिनेटर बना दिया। ठीक है। Novel gas like helium, neon, argon are being mentioned in the many contest before this। अब इन्होंने इस सबको क्या किया, अलग रखा। अब क्यों अलग रखा, क्योंकि दीज गैसेज वर डिस्कवर्ड वेरी लेट। ये सारी गैस बहुत ही लेट डिस्कवर्ड हुई। ठीक है। दे वर वेरी इनर्ट एंड प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लो कंसनट्रेशन इन अवर एटमॉस्फेयर, और बहुत ही लो कंसनट्रेशन में भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। ठीक है। अब इन सबको एक नए ग्रुप में रख दिया गया। मेंडलीव ने जितने ग्रुप बनाए उन ग्रुप में ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट हो नहीं रही थी, तो एक नया ग्रुप ही बना दिया गया, इसके लिए अलग से ग्रुप रख दिया गया। ठीक है। बिना उस एग्जिस्टिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब किए हुए, जो ऑर्डर मेंडलीव ने बनाया उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, एक नया ग्रुप बना दिया गया। ठीक है। अब मेंडलीव क्लासिफिकेशन की लिमिटेशंस क्या थी भाई, कुछ ना कुछ कमियां भी रही होंगी जिसको बाद में दूर किया गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल्स दैट ऑफ एल्केली मेटल्स। जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था किसका, हाइड्रोजन का, वो क्या था, एल्केली मेटल से संबंध रखता था, मीन्स उसकी तरह दिखता था। लाइक एल्केली मेटल्स हाइड्रोजन कंबाइंस विथ हेलोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर टू फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर फार्मूला एज शोन इन एग्जांपल। अब ये क्या था, जैसे एल्केली मेटल हम लोग जानते हैं कि किससे कंबाइन होता है, हेलोजन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से। इसी प्रकार से हाइड्रोजन भी इनके साथ रिएक्शन कर रहा था। ठीक है। On the other hand, just like halogen, hydrogen also exists as diatomic molecule। जैसे हेलोजन डायटोमिक मॉलिक्यूल है, मीन्स दो एटम से बना हुआ। इसी प्रकार से मेटल और नॉन मेटल
क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, सर्टेनली नो फिक्स पोजिशन कैन बी गिवन टू हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। इसी कारण से मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी, या हम ऐसा कहें कि हाइड्रोजन को किसी भी पीरियोडिक टेबल में रखा नहीं जा सकता था। उसके लिए कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी, क्योंकि वो गैस की तरह भी काम करता था, मेटल की तरह भी काम करता था, नॉन मेटल की तरह भी काम करता था। इसलिए उसको क्या किया गया, पीरियोडिक टेबल से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब आइसोटोप्स वर डिस्कवर आफ्टर मेंडलीव हैड प्रपोज्ड इट। आइसोटोप्स के बारे में आप लोगों को पता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, बट एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम ये सब जो क्या थे, लिमिटेशंस थी, किसकी लिमिटेशन थी, मेंडलीव की। तो फिर एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, जो एक और भी ज़्यादा एडवांस क्या किया उसने, ऑर्डर बनाया, और भी ज़्यादा एडवांस ऑर्डर बनाया। अब ये ऑर्डर कैसा था, इसके बारे में थोड़ा सा आप देखिए। इन 1913 में हेनरी मोज़ले showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass as described below। जो हेनरी मॉज़ले के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या शो किया कि जो एटॉमिक मास है उससे काफ़ी अच्छी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उससे भी एक अच्छी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसमें हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, कोई डिस्कशन नहीं करना पड़े, वो क्या थी, एटॉमिक नंबर थी। According Mendeleev periodic law was modified, the atomic number was adopted on the basis of modern periodic table। Atomic number किसके बेसिस पे है, modern periodic table के बेसिस पे है। Modern periodic table can be stated as follows। Modern periodic table कैसे स्टेट किया गया था, ये देखिएगा। Properties of elements are a periodic function of their atomic number। अभी क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ, मेंडलीव ने क्या बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेज। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में था, उसका लॉ जो बनाया गया, उसका लॉ क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। लेट अस रिकॉल दैट द एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर इंक्रीजेज बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। अब ये क्या था, जो इलेक्ट्रॉन था, सॉरी जो एटम था, उसमें जो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन थे जो न्यूक्लियस में मिलते थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहाँ मिलते थे, न्यूक्लियस में मिलते थे, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वो क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे मिलते थे। ठीक है, जैसे पहले में 1 था, दूसरे में 2 था, तीसरे में 3 था, फिर 4, 5, 6, ऐसे वो बढ़ता ही रहता था, घटता नहीं था। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं कि एटॉमिक नंबर की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये क्या बेसिस थी, एटॉमिक नंबर को जो रिप्रेजेंट किया गया, उसका सिंबल एटॉमिक नंबर का क्या था, जेड। क्या सिंबल था, जेड। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था। ठीक है, क्या था ये, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब अगर हम लोग बात करें, ये जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल के बारे में बात करते हैं। तो ये टेबल आप लोग देखिएगा, इस टेबल को अच्छे से ध्यान से देखिए आप लोग। हाइड्रोजन देखिए अलग रखा हुआ है, पीरियोडिक टेबल है पूरी, क्या कहलाती है ये, पीरियोडिक टेबल। जो ग्रीन कलर के हैं वो कैसे हैं, मेटल्स हैं, जो पिंक कलर में वो क्या है, मेटेलॉइड्स हैं, जो येलो कलर में वो क्या है कि नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन को अलग रखा गया है, ऊपर देखिए सबसे पहला एलिमेंट सब पूरी पीरियोडिक टेबल से अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये मेटल नॉन मेटल सभी की तरह रिएक्ट करता है, इसलिए इसको अलग किया गया है। फिर यहाँ से पूरे मेटल हैं क्रम से, ये नॉन मेटल्स हैं, और ये बीच बीच में क्या है, मेटेलॉइड्स हैं। ये क्या है, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं। ठीक है, बात समझ में आई आप लोग को। इस पीरियोडिक टेबल में आप लोग को जो सबसे पहला काम करना है, वो क्या काम करना है, कम से कम पूरी पीरियोडिक टेबल ना सही लेकिन 30% के एलिमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। कहाँ तक के एलिमेंट, 30% के एलिमेंट बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, विद देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी, ओके, एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपसे बहुत अच्छे तरीके से बनना चाहिए।
As we can see, the modern periodic table take cares of three limitation of Mendeleev periodic table. जो तीन लिमिटेशन थी मेंडलीव periodic table की, उन तीनों लिमिटेशन को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है किसने? मॉडर्न periodic table ने. अब पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द मॉडर्न periodic table. अब जो मॉडर्न periodic table है उसमें पोजीशन कैसे दी गई? द मॉडर्न periodic table हैज 18 वर्टिकल कॉलम्स. मॉडर्न periodic table में क्या थे? वर्टिकल कॉलम्स थे. कितने थे? 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, जिसको नाम क्या दिया गया? ग्रुप्स नाम दिया गया. और 7 हॉरिजेंटल रोज थी. 7 क्या थी? हॉरिजेंटल रोज थी. अब हॉरिजेंटल रोज को क्या नाम दिया गया? पीरियड्स नाम दिया गया. देखिए, अगर ऐसे नीचे की तरफ जाएं तो क्या कहलाएगा? ग्रुप. अगर ऐसे जाएं, ऐसा जाएं तो देखिए पीरियड्स लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7. ये क्या है? अगर ऐसे इस डायरेक्शन में हम लोग जाएं तो क्या है? ये ग्रुप्स है. पहला ग्रुप, फिर ये दूसरा ग्रुप, फिर ये तीसरा ग्रुप. ठीक है. और अगर हम लोग कैसे जाएं? ऐसे जाएं, एक पीरियड, 2 3, तो ये क्या है? पीरियड्स हैं. बात समझ में आई आप लोग को? You will find that all these elements contain the same number of valence electron. एक ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे सभी में क्या थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे थे. ठीक है. Similarly, you will find that the elements present in only any one group have the same number of valence electron. वो तो बात समझ में हमको आ गई कि एक ग्रुप जो थे उसमें क्या था? सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे. जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? ग्रुप 17 में थे, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में सेम था. ठीक है. ये आप लोग रीडिंग करोगे. ठीक है, इसको केवल आप लोग रीडिंग कर लेना. इसके बाद जब हम लोग आते हैं, आप लोग पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, आप लोगों को मैंने बताया है. ठीक है. ये क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा है. किसके बारे में पढ़ा है? सेल्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है. के सेल, एल सेल, एम सेल. क्या फॉर्मूला होता है सेल निकालने का? 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय n टू द पावर 2. ठीक है. We can explain the number of elements in these periods based on how electrons are filled into various cells. You will study that say in higher classes. Recall that the maximum number of electrons that can be accumulated in the cell depend on the formula 2n square, where n is the number of given cell from the nucleus. Class 9th में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था. किस फॉर्मूले से निकाला था कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने एलिमेंट्स हैं? मीन्स 2n का होल स्क्वायर. 2n का होल स्क्वायर नहीं, 2n स्क्वायर, सॉरी 2n स्क्वायर. 2 मल्टीप्लाई बाय n का होल स्क्वायर. ठीक है. n क्या था? नंबर ऑफ सेल. n क्या थे? नंबर ऑफ सेल. अब k में कितने थे? पहली सेल होती केल, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2. l क्या है? दूसरी सेल है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर. m क्या है? तीसरी सेल है, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर. ठीक है. इसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, ये ट्रेंड्स में कब आया, कैसे आया, कि उसमें क्या क्या ट्रेंडिंग थी. आप लोग पढ़ते हो ना कि क्या क्या इसमें ट्रेंडिंग है. इसमें ट्रेंडिंग क्या था? पहला जो ट्रेंडिंग चीज़ थी वो क्या थी? वैलेंसी. क्या थी? वैलेंसी. एज यू नो, द वैलेंसी ऑफ अ एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम. वैलेंसी क्या होती है? एक आउटर मोस्ट शेल में कितने एटम प्रेजेंट, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बारे में जो बताता है वो क्या है? वैलेंसी. दूसरा क्या था? एटॉमिक साइज. द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम. द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम. किसके बारे में बताता था? रेडियस. एटॉमिक साइज मतलब किसी भी एटम का रेडियस. द एटॉमिक साइज मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल. एटॉमिक साइज क्या थी? एक विजुअलाइज थी, डिस्टेंस थी किसके बीच में? आउटर मोस्ट सेल के बीच में और सेंटर न्यूक्लियस, सेंटर के न्यूक्लियस ऑफ द सेंटर में, जो सेंटर में न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक की जो डिस्टेंस थी वो क्या थी? रेडियस कहलाती थी. यही रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज बोलते हैं. हाइड्रोजन की एटॉमिक साइज कितनी है? एटॉमिक रेडियस कितनी है? 37 pm. pm मतलब पाइकोमीटर. 1 पाइकोमीटर मतलब 10 टू द पावर -12 मीटर. मीन्स 1/10 टू द पावर 12 मीटर. बात समझ में आई? You will see that the atomic radius decreases in moving from left to right along a period.
अगर हम पीरियड वाइज चलें तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। दिस इज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। अब इससे क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं और क्लोज आ जाते हैं। किसके क्लोज आ जाते हैं, न्यूक्लियस के, और पास पास आ जाते हैं। क्यों पास पास आ जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, जिसके कारण एटम की जो साइज होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, यू विल सी दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब जब डाउन द ग्रुप हम लोग जाएंगे तो डाउन द ग्रुप से क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है साइज। क्यों इंक्रीज हो जाती है, दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे क्या होगी, नई सेल बनती जाएंगी। नई सेल बनती जाएंगी तो मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। किसके बीच की डिस्टेंस, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बारे में ये शायद आपका लास्ट टॉपिक है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। एज वी कैन सी द मेटल्स लाइक Na एंड Mg आर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हम लोग जानते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे दो मेटल होते हैं। कौन कौन से, Na और Mg। ठीक है, वाइल नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड क्लोरीन आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। जो सल्फर और क्लोरीन है वो क्या होते हैं, राइट हैंड साइड में पाए जाते हैं। इन द मिडिल सिलिकॉन क्या है, सेमी मेटल कहलाता है, जो आधी मेटल की प्रॉपर्टी रखता है, मेटलॉइड कहलाता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग, मेटलॉइड कहते हैं। मेटलॉइड मतलब सेमी मेटल, जो मेटल्स की प्रॉपर्टी रखता है लेकिन मेटल नहीं होता। बिकॉज इट एग्जिबिट्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एंड मेटल एंड नॉन मेटल। हम ऐसा कह सकते हैं होता क्या है, नॉन मेटल है, या नॉन मेटल और मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिगजैग लाइन सेपरेट्स मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। एक मॉडर्न पीरियोडिक लाइन है, आप लोगों ने देखा होगा, ग्रीन कलर, येलो कलर और पिंक कलर में क्या था, एक जिगजैग लाइन थी जो क्या कर रहा था, सेपरेट कर रही थी, मेटल को अलग कर रहा था। ग्रीन कलर, पिंक कलर मेटलॉइड बता रहा था, और येलो कलर क्या बता रहा था, नॉन मेटल्स बता रहा था। ठीक है, चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है कि मेटल टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, एज द डिफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग ऑन द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज। अब जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो जो लूज करने की टेंडेंसी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डिक्रीजिंग। अब जब नीचे की तरफ जाएंगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे, घटते हुए चले जाएंगे। तो जितने कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतना क्या होगा, वो रिलीज कर सकता है इलेक्ट्रॉन। अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिलीज तो नहीं कर पाएगा। हेंस मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। इसी कारण से जो पीरियड के वेज हम लोग जाते हैं, पीरियड वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर घट जाता है। लेकिन जब ग्रुप के नीचे इंक्रीजेज डाउन, जब ग्रुप वाइज चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दे टेंड टू फॉर्म बॉन्डिंग बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं, गेन करते हैं, देते नहीं है, ये क्या करते हैं, गेन करते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं, अगर राइट हैंड साइड देखिए, एज द टेंड इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड। जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके राइट हैंड साइड पे टॉप पे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। दीज ट्रेंड्स आल्सो हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म बाय द एलिमेंट। यही बताते हैं कि नेचर ऑफ ऑक्साइड कैसा होगा। बिकॉज इट इज नोन टू बी दैट द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक एंड दैट ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल के बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, आप लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग को जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हों, आप वो सारी चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।